हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो रेलवे अप्रेंटिस का इंतजार करने वाले हजारों आईटीआई पास छात्रों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी पार्टिकुलर एनसीआर की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अर्थात एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आपका बम्पर अप्रेंटिस का भर्ती का एक और नोटिफिकेशन यहां पे रिलीज कर दिया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस भर्ती के बारे में बात करें तो इसमें आपका टोटल 1697 सीटें हैं। कितना? 1697 सीटों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले आप लोगों को पता है कि अभी बीएलडब्ल्यू का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा। इसके बीच आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया 1832 पोस्ट पे। और तीसरा सबसे बड़ा भर्ती जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे लगातार कि सर एनसीआर प्रयागराज का कब आएगा, तो फाइनली आपका इंतजार यहां पे खत्म हो गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से 1697 पोस्ट पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आईटीआई पास सभी छात्रों को अप्रेंटिस के लिए यहां पे रिलीज हो गया है। तो पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे के रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली एनसीआर प्रयागराज की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और अभी कुछ क्षण पहले इसका अपडेट जो है इसके ऑफिशियल साइट पे किया गया है। तो पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले आपको अपडेट प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल चैनल पे देखने को मिल रहा है। इसी बात पे वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और खासकर चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो इसी तरह का लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। अब चलिए बात करते हैं कि पार्टिकुलर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन का, तो ये नोटिफिकेशन आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का तरफ से आपका रिलीज किया गया है। जिसमें अगर ओपनिंग डेट के बारे में बात करें तो 15 नवंबर के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन जैसे ही शुरू होगा, मैं आपको इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरह आपको फॉर्म अप्लाई करना है, 10th में कितना नंबर डालना है, 10th में कितना नंबर नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप 22-23 सेशन के बारे में बात करिएगा तो हजारों छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया था। इसीलिए फॉर्म सही से अप्लाई करिएगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई का, जो आपको 15 नवंबर के डेट में देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को देख के ही आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 14 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको कहां पे जाना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको सीधा विजिट करना है profitstudy.in। जैसे आप ऑफिशियल साइट पे जाएगा तो रेलवे जॉब का सेक्शन में, नहीं तो लेटेस्ट अपडेट में ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक वहां मिल जाएगा, तो वहां से जाके फॉर्म को भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप एनसीआर से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको एक सीसीए का सर्टिफिकेट मिलेगा और लेवल 1% पे आपको 20% का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ साथ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। यह बेनिफिट होता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। एज लिमिट का बात करें तो 14/12/2023 के डेट से आपका एज लिमिट काउंट होगा। मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए, ये अनरिजर्व कैटेगरी का। अगर ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी वाले मैक्सिमम आपके 27 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम आप यहां पे 29 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो आपका मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 34 साल तक यहां पे देखने को मिलता है रेलवे अप्रेंटिस का सभी डिवीजन में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि आपका देखिए पूरा एज लिमिट के रिगार्डिंग आपको बता दिया गया है, कम्युनिटी कैटेगरी और आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बीच में है तो आप आराम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी दुविधा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो हम आपको शॉर्ट टर्म में बता देते हैं, आपका 10th पास होना चाहिए, 10th में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, तो ही आप रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हो। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया में आपको बोला गया है कि आपके पास जिस भी ट्रेड से आप यहां पे फॉर्म भरोगे आईटीआई का सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है। आपने चाहे एचसीबीटी से आईटीआई किया है या फिर एनसीबीटी से आईटीआई किया है, दोनों तरह के कैंडिडेट यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आराम से एनसीआर प्रयागराज रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना। चलिए
अब टोटल बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका दिया गया है। तो टोटल यहां पे 20 तरह का ट्रेड शामिल है। कितना? 20 तरह का ट्रेड को यहां पे शामिल किया गया है। कौन कौन सा है आप एक बार देख सकते हैं। फीटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडिंग, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, डीजल मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, वायरमैन और ब्लैक स्मिथ। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे टर्नर, स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश, डॉट्समैन, सिविल, क्रेन, एमएमटीएम और मल्टीमीडिया एवं वेब पेज डिजाइनर। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर और उसके बाद आपका मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम और आपका लास्ट में प्लम्बर है। तो टोटल 21 तरह का ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। आपका ट्रेड वाइज स्लॉट सारा हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसी का क्या सिस्टम है, क्या इसमें पेमेंट लगेगा कि नहीं। तो देखिए आपका 100 रुपीज का पेमेंट लगने वाला है। किस किस कैटेगरी वालों को लगेगा भैया, तो इसके बारे में समझ लीजिए। तो आपका अनरिजर्व, ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे 100 रुपीज का पेमेंट जो है देना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपीज का आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। अगर आप SC ST PWD वोमेन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 भी रुपए फीस देने का जरूरत नहीं है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया पेमेंट का। अब बात करते हैं कि वैकेंसी के बारे में क्या है, कहां से कितनी वैकेंसी निकली है, उसके बारे में भी देख लीजिए। उससे पहले आपको थोड़ा सा मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि एक एक करके पीडीएफ में जैसे यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वैसे ही यहाँ पे डील किया जाए। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन में सिंपल और साफ शब्द में सुन लीजिए कि आपका यहाँ पे 10th प्लस ITI के बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फर्स्ट राउंड जो डीवी होगा उसमें आपका 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना इसमें कोई टेस्ट होता है, ना कोई वाइवा होता है, ना ही कोई रिटन एग्जाम होता है। सीधा आपका 10th प्लस ITI का एवरेज मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। चलिए आप सीधा चलते हैं वैकेंसी पे और देखते हैं कि कहां पे किस डिवीजन के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसियां निकाली गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण अब आ गया है पल आपके लिए, वैकेंसी के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे स्लॉट फॉर ईयर 23 एंड 24 जिसमें आपका ट्रेड अलॉटेड स्लॉट, अनरिजर्व, ओबीसी, ST SC, EWS, टोटल एक्स सर्विसमैन, OH, HS, VI, MD, इन सभी का आपको ट्रेड का वैकेंसी यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रयागराज डिवीजन में कितनी वैकेंसी आई है। तो भैया प्रयागराज डिवीजन में अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर बात करोगे तो आपका 364 सीटें हैं। कितना? 364 सीटें हैं और इसमें सिर्फ 4 ट्रेड फॉर्म भर सकते हैं, फीटर, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रयागराज डिवीजन में, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 339 सीटें हैं। कौन कौन सा ट्रेड है? तो 8 ट्रेड वालों को मौका दिया गया है, फीटर, वेल्डर, आर्मेचर, पेंटर, क्रेन, मैकेनिस्ट, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन, टोटल 8 ट्रेड। उसके बाद हमारा प्रयागराज डिवीजन हो गया कंप्लीट। झांसी डिवीजन में अगर बात करेंगे भैया तो झांसी डिवीजन का आप देख लीजिए, इसमें टोटल अगर बात करेंगे तो 9 तरह का ट्रेड शामिल है और टोटल वैकेंसी 528 वैकेंसी निकाला गया है। कौन कौन सा ट्रेड है झांसी डिवीजन में? तो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, पेंटर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, टर्नर और मैकेनिस्ट, टोटल 9 तरह का ट्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं कि वर्कशॉप झांसी के अंतर्गत कितनी वैकेंसी और कितना यहाँ पे ट्रेड है, तो 170 वैकेंसी आपका झांसी वर्कशॉप के अंतर्गत है। और ट्रेड के बारे में बात करें तो 6 ट्रेड को मौका दिया गया। कौन कौन सा? फीटर, वेल्डर, MMTM, मैकेनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात बढ़ते हैं, हमारा अगला डिवीजन है आगरा डिवीजन। और आगरा डिवीजन में अगर टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा 296 वैकेंसी, 296 वैकेंसी आगरा में निकाला गया है। कौन कौन सा ट्रेड है भैया, तो उसके बारे में भी अच्छे से समझ लीजिए, एक एक करके बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आपका है फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। उसके बाद आपका आता है प्लम्बर, डॉट्समैन, सिविल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, वायरमैन, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर और मल्टीमीडिया एवं वेब ब्राउजर डिजाइनिंग। तो 296 इसमें पोस्ट आपका निकाला गया है। तीनों डिवीजन का मिलाकर अगर हम यहाँ पे बात करें तो तीनों डिवीजन का मिलाकर इसमें आपका 1697 सीटें यहाँ पे रिलीज किया गया है। पूरा डिटेल आप लोगों ने देख लिया, एज लिमिट क्या था, कितनी सीटें थी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ITI का कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ हमने डील किया। अगर कुछ
छूट गया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता दीजिएगा, हम वहां पे रिप्लाई आपका 100% दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा और लेटेस्ट अपडेट पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जा रहा और प्रॉफिट स्टडी सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के ही नाम से जाना जाता है, रेलवे के नाम से ही जाना जाता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट और कंटिन्यू अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। और इससे पहले 2 रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरा रहा। पहला आपका है BLW जिसमें टोटल 374 पोस्ट है, और दूसरा नंबर में अगर बात करें तो ECR पटना जिसमें 1832 पोस्ट है, और थर्ड नंबर में आपका आ गया कौन सा, NCR प्रयागराज जिसमें अगर बात करेंगे तो टोटल पोस्ट का संख्या कितना है तो 1697। मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो हजारों की संख्या में वैकेंसी आपके सामने आ गया है। बाकी इसका बहुत जल्द आपका प्रीवियस ईयर कटअप ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।